Hello friends, how are you? Hope you must be fit and fine, happy and healthy. हम्म? आज एक बहुत ख़ास विषय को लेकर मैं आपसे मुखातिब हूँ। और वो विषय एक ऐसा विषय है जो हमारे जीवन में हर कदम पर हमारे काम आता है, और विषय है पब्लिक बिहेवियर या लोक व्यवहार। यानी हम अपने जीवन में आने वाले लोगों से कैसा व्यवहार करते हैं, या हमारा पब्लिक बिहेवियर क्या है। ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हम सब तरह तरह के लोगों से के बीच मूव करते हैं, और उनके व्यवहार से हम प्रभावित होते हैं। हमारा उनके प्रति क्या व्यवहार रहता है, तो इस पर थोड़ा सा बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। बातचीत करते हैं थोड़ा सा, है ना, अपने अनुभव, अपने ऑब्जर्वेशंस के बेसिस पर थोड़ी सी बातचीत करते हैं। आपके मन में ये बात आ सकती है कि मैंने ये विषय क्यों चुना आपसे बातचीत के लिए। तो दोस्तों, हम सब अपनी ज़िंदगी में समय समय पर अलग अलग लोगों से मिलते हैं, या कहें कि जीवन में के भिन्न भिन्न पड़ावों पर हमें अलग अलग लोगों से रूबरू होना पड़ता है ना। हम सभी को होना पड़ता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, बचपन में हम अपने परिवार और दोस्तों तक सीमित रहते थे, है ना। घर में हमारे जो फैमिली मेम्बर्स थे, उनके साथ हम बिल्कुल इनफॉर्मल थे या अनौपचारिक थे। हमें बहुत प्यार से बोलना होता था, या हमें चिल्लाना होता था ज़ोर से। वो सब हम बिल्कुल 100% हमारा व्यवहार होता था, उसमें कोई बनावट या मिलावट नहीं होती थी, है ना। हम सब का अनुभव है। और यही हाल हमारे बचपन के दोस्तों के साथ भी था। हम उनके साथ लड़ते थे, झगड़ते थे, उनके साथ जो भी हमारा व्यवहार था या खेलते थे, वो सब 100% रहता था, सच्चा रहता था। उसमें कोई मिलावट नहीं थी। यानी हम जैसे अंदर थे वैसे ही बाहर भी थे। बचपन का सीन तो ये था हमारे व्यवहार का। फिर हम थोड़े से बड़े हुए, टीनेज में आ गए, और टीनेज में आए तो घर से बाहर निकलने लगे, थोड़ा ज़्यादा निकलना होने लगा। नए नए हमारे दोस्त बन गए। बड़ी क्लास में आते ही हमारे कई तरह के दोस्त बने, और उनसे तरह तरह की बातें हम शेयर करने लगे। और इस उम्र में जब हम आए तो हम कुछ कुछ बातें अपने पेरेंट्स से छुपाने भी लगे, है ना। दोस्तों में ज़्यादा हमारा मूवमेंट होने लगा, और पेरेंट्स से थोड़ा सा हम डिस्टेंस बनाने लगे, और पेरेंट्स से कुछ कुछ बातें छिपाने भी लगे। तो मतलब कहने का है कि हमारा व्यवहार 100% नहीं रहा, ना अपने पेरेंट्स के प्रति और ना ही अपने दोस्तों के प्रति। सही है ना। हम सब देखते हैं, अपने बच्चों को देखते हैं। हम स्वयं उस समय तो हमें इतना ज्ञान नहीं था कि कैसा व्यवहार हो रहा है, लेकिन हम देखते हैं आजकल के टीनेज के बच्चों से ये सब चीज़ें बहुत स्वाभाविक सा व्यवहार इस उम्र में होता है। अच्छा, थोड़ा सा और जीवन में आगे बढ़ते हैं। हमारी एजुकेशन पूरी हो गई, और हम जॉब या बिज़नेस करने लगे। वर्क प्लेस पर तरह तरह की मानसिकता के लोगों से हमें टैकल करना पड़ा, या करना पड़ रहा है। अगर अभी जॉब में है या बिज़नेस कर रहे हैं तो सब तरह के लोग हमें मिलते हैं। कोई छोटे मन का होता है, जो सिर्फ अपना स्वार्थ देखता है। कोई हमारा वेल विशर होने का दावा करता है। कुछ उदार भी हैं ना, कुछ उदार लोग भी मिलते हैं जो हमें समझते हैं, हमारी हेल्प करते हैं। तो कहने का मतलब है कि अलग अलग बैकग्राउंड से आए लोगों से हम टैकल करते हैं, और हमारे प्रति उनका जो व्यवहार है उसी बेसिस पर, उसके आधार पर ही हमारा भी उनके प्रति व्यवहार होता है, इज़न्ट इट। जैसा व्यवहार कोई हमसे करता है, हम उसके साथ वैसा ही व्यवहार करते हैं। ये बहुत जाहिर सी बात है। तो इसी तरह पूरे जीवन भर हम तरह तरह के लोगों के व्यवहार और उनकी मानसिकता को जांच परख चुके होते हैं। हम उनकी तारीफ़ करते हैं जिनका व्यवहार हमारे प्रति अच्छा रहा या सकारात्मक रहा, जबकि जिन लोगों ने हमारी आलोचना की या हमें भला बुरा कहा, तो हम उन्हें सिरे से खारिज कर देते हैं, और उनके प्रति एक नेगेटिव एक धारणा, एक नकारात्मक धारणा हम बना लेते हैं। ऐसा होता है ना हम सब के साथ, कि जो हम पॉजिटिव है हमारे साथ, हम उसकी तारीफ़ करते हैं, उसके प्रति हम भी पॉजिटिव रहते हैं। जो हमारे प्रति नेगेटिव है या किसी तरह का मतलब हमारे आलोचना करता है, तो हम उसे स्वीकार नहीं कर पाते और उसके साथ वैसा ही व्यवहार करते हैं।
तो अब प्रश्न ये उठता है कि हमारा व्यवहार कैसा, हमारा बिहेवियर कैसा हो कि लोगों को अच्छा लगे और सभी के साथ हमारे रिश्ते मधुर रहें, सुंदर रहें, अच्छे रहें और विश्वसनीय रहें, है ना। हम सब चाहते हैं जिससे भी जीवन में मिले उन सब के साथ हमारे रिश्ते अच्छे रहें ना, उनसे मिलकर खुशी मिले हमें। तो दोस्तों ये समझना होगा कि हमारा व्यवहार ही हमारे व्यक्तित्व का आईना है। हम जैसा व्यवहार लोगों से करते हैं वो हमारे व्यक्तित्व का प्रदर्शन कर रहा होता है। हमारे बारे में लोग राय बना रहे होते हैं हमारे व्यवहार के आधार पर, है ना। जो व्यवहार हम अपने प्रति चाहते हैं लोगों से, वही हम दूसरों के साथ भी करें, ये बड़ा सामान्य सा नियम है। हम दूसरों से चाहते हैं कि दूसरा हमारी रेस्पेक्ट करे, है ना। तो ये हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम दूसरे को रेस्पेक्ट दें। हम चाहते हैं दूसरे हमसे प्यार करें तो हम भी उन्हें प्यार दें, है ना। ये बिल्कुल सामान्य सा नियम है कि हम अपने प्रति दूसरों से जो व्यवहार चाहते हैं वही हम दूसरों से भी व्यवहार करें, है ना, तभी वो व्यवहार हमें मिलेगा। सो हमारे व्यवहार का स्वरूप क्या हो, इसे जानने के लिए हम थोड़ा सा इसको जानने से पहले हम थोड़ा सा ये जानते हैं कि जो बिहेवियर है, व्यवहार है, वो कितने प्रकार का होता है और क्या होता है ना। तो अगर व्यवहार की परिभाषा या उसको हम परिभाषित करें, उसको डिफ़ाइन करें, तो बहुत सारे स्कॉलर्स हुए हैं, बहुत सारे विद्वान हुए हैं जिन्होंने काफ़ी काम किया है, काफ़ी रिसर्च की है व्यवहार के बारे में, बिहेवियर के, ह्यूमन बिहेवियर के बारे में। तो स्कॉलर्स से बिहेवियर इज़ एन एक्शन दैट इज़ ऑब्जर्वेबल एंड मेजरेबल। मतलब बिहेवियर या व्यवहार जो है वो एक ऐसी क्रिया है जो ऑब्ज़र्व किया जा सकता है, देखा जा सकता है जिसको, और जिसको मेज़र भी किया जा सकता है, जिसको हम नाप सकते हैं, माप सकते हैं कितना अच्छा है, कितना ख़राब है। उसको ऑब्जर्वेबल भी है, देखने लायक भी है, देख भी सकते हैं और मेज़र भी कर सकते हैं। तो व्यवहार को समझने के लिए 3 बातों को समझना बहुत बहुत ज़रूरी है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। और वो 3 बातें क्या हैं? पहला है एंटीसीडेंट। एंटीसीडेंट का मतलब है कि माहौल या कोई घटना जिसमें हम रह रहे हैं, जिसमें हम मूव कर रहे हैं समाज में, वहाँ का माहौल कैसा है, किस तरह के लोग हैं, और घटना, कौन सी घटना घट रही है, कैसी परिस्थितियाँ हैं, व्यक्ति कैसे हैं। दिस इज़ एंटीसीडेंट। अरे कहते हैं ना, एक ड्रामा परफॉर्म करना है आपको स्टेज पर, तो स्टेज की स्थिति देखनी होगी, वो मजबूत है या नहीं, या स्टेज कैसा है। तो उसी तरह से आपका जो एंटीसीडेंट है वो एक प्लेटफॉर्म है आपके बिहेवियर के लिए, है ना। वो माहौल हो सकता है, आपके परिस्थिति हो सकती है, कोई व्यक्ति भी हो सकता है ना। उसके बाद सेकंड जो थिंग है, दूसरी जो चीज़ है, वो है हमारा व्यवहार। पहला एंटीसीडेंट यानी माहौल, परिस्थिति, व्यक्ति कैसे हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग हमारा व्यवहार होता है। जैसी घटना से हम गुजर रहे होते हैं, जैसी परिस्थिति में हम रह रहे होते हैं, जैसे हमारे आसपास लोग होते हैं जो वो हमारे साथ व्यवहार कर रहे होते हैं, उसके बेसिस पर हमारा व्यवहार भी निर्धारित होता है ना। तो पहला एंटीसीडेंट, दूसरा व्यवहार, और तीसरी चीज़ जो बड़ी इम्पॉर्टेंट है वो है कॉन्सिक्वेंसेस या परिणाम। आपने जो व्यवहार किया उसी के अनुरूप परिणाम भी आता है ना। यानी कोई बात हुई या घटना घटी या किसी ने हमसे कुछ कहा, कुछ भी अच्छा बुरा कुछ भी कहा, फिर हमने उसके अनुसार व्यवहार किया। किसी ने बुरा व्यवहार किया तो हमने भी हो सकता है बुरा व्यवहार कर दिया हो, किसी ने अच्छा किया तो हमने भी उसके साथ अच्छा व्यवहार किया होगा। तो हमने उसके अनुसार व्यवहार किया, और जैसा हमने व्यवहार किया उसके साथ, अच्छा बुरा जो भी है, जैसा हमने व्यवहार किया उसी के अनुरूप हमारे सामने परिणाम आया, है ना। पहले कैसा माहौल था, किसने क्या कहा, उसके अनुरूप हमारा व्यवहार बना। हमने कुछ कहा और हमने जो व्यवहार किया, हमने जो कहा, उसी के अनुरूप हमारे सामने परिणाम आए। ये तीनों चीज़ें आपस में जुड़ी हुई हैं, एंटीसीडेंट, बिहेवियर एंड कॉन्सिक्वेंसेस। ये तीनों चीज़ें एक दूसरे से गहराई से जुड़ी हुई हैं, जिसको समझना और जीवन में उतारना, समझ के जीवन में उतारना कि हमें क्या व्यवहार करना चाहिए,
क्या नहीं, क्या शब्द इस्तेमाल करने चाहिए, क्या नहीं, दैट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, है ना। व्यवहार के स्तर पर समझना ज़रूरी है। अच्छा, आइए अब देखते हैं कि हमारा व्यवहार कितने लेवल्स या कितने स्तरों पर एक साथ चलता है ना। क्योंकि जीवन में हमें बहुत सारी भूमिकाएं निभानी पड़ती हैं। हमने परिवार में अलग, अपने समाज में अलग, वर्क प्लेस पर अलग, बिजनेस में अलग, एक साथ एक व्यक्ति बहुत सारी भूमिकाएं, बहुत सारे रोल निभा रहा होता है अपने जीवन में। तो वो कौन कौन से लेवल्स हैं, वो कौन कौन से स्तर हैं जहाँ पर कि हमारा व्यवहार एक साथ चलता है ना। तो पहला स्तर है फैमिली के स्तर पर, या फैमिली या परिवार के स्तर पर, है ना। दूसरा है वर्क प्लेस पर, जहाँ हम सर्विस करते हैं, जॉब करते हैं, या कोई बिज़नेस करते हैं, वहाँ जिन लोगों से मिलते हैं, जुलते हैं, तो वर्क प्लेस पर या बिज़नेस एरिया में। थर्ड इज़ फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ। जीवन में दोस्त होना भी ज़रूरी है। तो एक पर्सनल स्पेस होता है ना, हम सभी का एक पर्सनल स्पेस होता है, तो उसमें मित्रगण भी होते हैं। तो मित्रों के साथ हमारा व्यवहार कैसा रहता है, कैसा होना चाहिए, उस पर हम थोड़ी सी बातचीत करेंगे। और चौथा है सोसाइटी या समाज के स्तर पर, सोशल लेवल पर भी हमारा व्यवहार कैसा हो, इस पर भी थोड़ी सी बातचीत करेंगे, है ना। तो स्टार्ट करते हैं कि फैमिली में या परिवार में। हम सभी जानते हैं, हम रहते हैं, परिवार में रहते हैं, सबका कैसा व्यवहार होता है ये सब जानते हैं। तो फैमिली या परिवार के स्तर पर हमारा जो व्यवहार है वो बिल्कुल इनफॉर्मल या अनौपचारिक रहता है, प्रेम पूर्वक होता है, प्रेमपूर्ण होता है, 100% सच्चा होता है और होना चाहिए, है ना। तभी परिवार में शांति और सुकून रहता है। परिवार का या घर का परिभाषा ही ये है, जहाँ जाके बिल्कुल सुकून मिले, शांति मिले, हर तरह से उठ बैठ सकें, जैसे आप काम करना चाहें वैसे करें, नहीं काम करना चाहें नहीं करें, कुछ जो खाने की इच्छा हो वो खाएं, बिल्कुल फ्रीडम, कंप्लीट फ्रीडम, 100% फ्रीडम और सुकून शांति जहाँ मिले, वो ही घर और परिवार है ना। तो परिवार के स्तर पर हमारा व्यवहार प्रेमपूर्ण होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, 100% आपका व्यवहार होना चाहिए, ताकि हमें आनंद मिले, सुकून मिले, शांति मिले। ओके, और वो होता भी है, हम सभी क्या होता है ना। दूसरा जो स्तर है वो है वर्क प्लेस पर या प्रोफेशन के स्तर पर, जहाँ आप जॉब करते हैं, काम करते हैं या बिजनेस करते हैं, है ना। वर्क प्लेस पर साथियों के साथ हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए? फ्रेंडली होना चाहिए, कोऑपरेटिव, एक दूसरे को सहयोग करने वाला होना चाहिए, हेल्पिंग और केयरिंग होना चाहिए, है ना। जैसे हम अपने परिवार के सदस्यों को की हेल्प करते हैं, केयर करते हैं, उनकी परवाह करते हैं, वैसा ही व्यवहार हमें अपने वर्क प्लेस पर भी करना चाहिए। वो एक बड़ा परिवार है, हमारा इंडिविजुअल परिवार एक छोटा परिवार है, लेकिन वो एक बड़े परिवार में हम जा रहे हैं, वहाँ भी हमारे मन में वैसी ही भावना होनी चाहिए। क्योंकि जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा हम अपने कोलीग्स के साथ, अपने जो साथी हैं, प्रोफेशनल जो हमारे कोलीग्स हैं, उनके साथ हम गुजारते हैं, है ना। तो देयर मस्ट नॉट बी एनी प्रोफेशनल जेलसी। जनरली हम वर्क प्लेस पर देखते हैं, अरे यहाँ तो फ्रेंडली हो ही नहीं सकते, एक प्रोफेशनल जेलसी रहती है कि मैं उससे आगे कैसे बढ़ूँ या उसको कैसे पीछे छोड़ूँ। दिस नॉट बी देयर, है ना। तो देयर मस्ट नॉट बी एनी प्रोफेशनल जेलसी और अनहेल्दी कॉम्पिटिशन विद दैम, है ना। या ये भाव नहीं होना चाहिए कि मैं अपने साथियों को पीछे छोड़कर अनड्यू तरीके से आगे बढ़ जाऊं, भले ही मेरे साथी उससे आहत महसूस करें, है ना। ये आपस में हेल्दी व्यवहार नहीं है और ये जीवन में आपके सुकून और शांति नहीं बल्कि तनाव लेकर आएगा। तो वर्किंग प्लेस पर भी हमें एक परिवार की तरह से ही रहना है और एक दूसरे का सहयोग करते हुए, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करते हुए रहना है। तो आपके जीवन में तनाव भी नहीं होगा और यू विल सेलिब्रेट एंड यू विल एंजॉय वर्किंग, है ना। अदरवाइज यू विल नॉट एंजॉय वर्किंग। हम क्या करें वर्क प्लेस पर? हम अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दें, अपनी संस्था के प्रति, अपने वर्क के प्रति पूरा निष्ठावान रहें, हम फेथफुल रहें, है ना। यहाँ अपने स्तर पर, एम्प्लॉय के स्तर पर तो ये ज़रूरी है हम निष्ठावान रहें और ऑनेस्ट रहें, बेस्ट परफॉर्मेंस दें, लेकिन यहाँ ये भी चर्चा करनी ज़रूरी है, ये भी बताना ज़रूरी है कि संस्था या ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजमेंट और जो एडमिनिस्ट्रेशन है
उनका व्यवहार भी एम्प्लॉयज़ के प्रति बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, बल्कि उनका ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल है ना, एक अच्छा सुकून भरा, अच्छा तनाव रहित माहौल बनाने के लिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ हो संस्था की, ऑर्गेनाइजेशन की, है ना। तो उनकी क्या जिम्मेदारी है, उनका बहुत बड़ी जिम्मेदारी है मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन की, कि संस्था में एक न्यायपूर्ण, पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी, किसी को कुछ भी जानकारी चाहिए तुरंत अवेलेबल है, और पूरी 100% किसी दुराव छिपाव के साथ नहीं, पारदर्शी, ट्रांसपेरेंट, हर प्रकार के पूर्वाग्रह और दुराग्रह से मुक्त व्यवस्था, किसी भी तरह का बायसनेस नहीं होनी चाहिए, किसी भी तरह का एक दुराग्रह नहीं होना चाहिए, किसी ने कुछ कह दिया तो उसके प्रति एक जेलसी की फीलिंग आ जाए, उसे डैमेज करने की भावना आ जाए। दे शुड नॉट बी देयर एट वर्क प्लेस, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पर ये सब नहीं होना चाहिए। और एक ऐसा सुंदर वातावरण, ऐसा व्यवस्थित वातावरण, ऐसी व्यवस्था जिसमें हर कार्य या निर्णय नियमानुसार हो, नियमों के अकॉर्डिंग हो, ताकि किसी भी एम्प्लॉई के मन में प्रबंधन या प्रशासन के प्रति कोई असंतोष या रोष ना हो सके। ज़रा सा भी रोष या असंतोष किसी भी एम्प्लॉई के मन में अगर होता है तो वहाँ क्वेश्चन मार्क लगता है एडमिनिस्ट्रेशन की परफॉर्मेंस पर। इस बारे में भी सोचना बहुत ज़रूरी है, और उसको ठीक करना भी ज़रूरी है यदि आवश्यकता है तो, है ना। अच्छा, बॉस के साथ अपना व्यवहार कैसा हो। जनरली बॉस के नाम से ही लोग बड़े उसमें आ जाते हैं, जोश में आ जाते हैं, अरे वो तो ऐसा, वो तो ऐसा, दे नॉट हैप्पी विद द बॉस। तो बॉस के साथ अपना व्यवहार कैसा होना चाहिए, हमारी जिम्मेदारी भी है बॉस के प्रति, और बॉस की भी जिम्मेदारी है हमारे प्रति। उस दोनों पर हम चर्चा करेंगे अभी, बड़ा इंटरेस्टिंग है ना। बॉस के साथ हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए, पोलाइट होना चाहिए, रिस्पेक्टफुल होना चाहिए उनके प्रति, हमारा विनम्र व्यवहार होना चाहिए, उनके प्रति रिस्पेक्ट होनी चाहिए हमारे मन में। बट एट द सेम टाइम वी मस्ट बी स्ट्रेट फॉरवर्ड ऑल्सो, है ना। हम विनम्र रहें, रिस्पेक्टफुल रहें, उनका पूरा मान सम्मान करें, आदर करें, लेकिन उसके साथ साथ स्ट्रेट फॉरवर्ड भी रहें, यानी अपनी ओर से उन्हें पूरा रिस्पेक्ट देते हुए उनके जितने भी अच्छे अचीवमेंट्स हैं उनकी हम सराहना करें, उनके प्रति विनम्र रहें, किंतु साथ ही जो बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है, निडरता के साथ सही को सही और गलत को गलत कहने का साहस भी रखें। ये बहुत ज़रूरी है। एक अच्छा एम्प्लॉय निडर होता है और बॉस के सामने बिल्कुल सही बात प्रेजेंट करता है, जो बॉस के लिए भी अच्छी है, बॉस के डिसीजन मेकिंग में बहुत हेल्प करती है वो, और वो गलत निर्णय नहीं कर पाते हैं, जिससे उनकी छवि अच्छी बनती है, बॉस की छवि अच्छी बनती है ना। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर सही को सही, गलत को गलत कहना भी हमें आना चाहिए। तो एक अच्छा योग्य और जो बॉस और लीडर होता है वो बोल्ड और जो ऑनेस्ट एम्प्लॉयज़ होते हैं उनकी कद्र करता है। जो वाकई में एक योग्य बॉस या लीडर है वो हमेशा एक योग्य, बोल्ड और ऑनेस्ट जो एम्प्लॉय है उसकी इज़्ज़त करता है, उसकी कद्र करता है, क्योंकि वो जानता है कि संस्था योग्य और ईमानदार लोगों से ही चलती है, हाँ, स्वार्थी और चापलूसी लोगों से नहीं। स्वार्थी और चापलूसी करने वाले लोग थोड़े समय के लिए बॉस को प्रभावित कर सकते हैं, लेकिन ओवरऑल संस्था के लिए और बॉस के लिए, खुद के लिए वो अच्छा नहीं है। दैट्स नॉट गुड, इट डजंट गो लॉन्ग, लंबे समय तक नहीं जाता। तो बॉस का आपके प्रति रुख कैसा भी रहे, ये भी इम्पॉर्टेंट है कि बॉस का आपके प्रति रुख कैसा भी रहे, लेकिन आप अपनी ओर से विनम्र, ईमानदार और निडर रहें। ये बहुत बहुत ज़रूरी है, एक अच्छे एम्प्लॉय के गुण हैं, ये होना चाहिए, है ना। अच्छा, यदि आपको एक बड़े पद की जिम्मेदारी या बॉस बनने का अवसर मिला है, सपोज़ मैं ही हूँ, मुझे एक बड़ा पद मिला है, जिम्मेदारी मिली है, एक बॉस बनने का मुझे अवसर मिला है, तो मेरा व्यवहार अपने साथियों और कार्यकर्ताओं के प्रति कैसा होना चाहिए। बीइंग अ बॉस मेरा व्यवहार अपने जो साथी हैं, अपने जो कार्यकर्ता हैं, उनके प्रति एक उदार, विजनरी यानी दूरदर्शिता जिसमें हो, हेल्पिंग और केयरिंग लीडर का होना चाहिए, बिल्कुल एक माँ की तरह, है ना। जैसे एक माँ अपने बच्चों का ध्यान रखती है, यदि बच्चों को कोई ज़रा सी भी चिंता या परेशानी होती है तो वो एकदम से खुद परेशान हो जाती है और अपने बच्चों को उस परेशानी से बाहर निकालने के लिए अपना 100% प्रयास करती है, 100% देती है वो, और हर पल वॉचफुल रहती है अपने बच्चों के प्रति,
कि कहीं उन्हें किसी तरह की तकलीफ़ तो नहीं हो रही है ना। एक अच्छा सफल योग्य लीडर भी बिल्कुल ऐसा ही माँ की तरह होता है, जो अपने लिए या अपने स्वार्थ के लिए काम नहीं करता, बल्कि जिन साथियों के बिहाफ पर उसे एक महत्वपूर्ण बड़ी जिम्मेदारी दी गई है ना, उन साथियों की खुशी, उनके अच्छे स्वास्थ्य और उनके ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए एक सुंदर, स्वस्थ, सकारात्मक, पारदर्शी और एक विश्वसनीय वातावरण, फेथफुल वातावरण विकसित करता है एक अच्छा योग्य लीडर या बॉस। ये उसके गुण हैं एक अच्छे बॉस के, जो बहुत केयरिंग होता है अपने एम्प्लॉयज़ के प्रति, अपने साथियों के प्रति। उन्हें कहीं कोई तकलीफ़ तो नहीं, उनके साथ कोई इनजस्टिस तो नहीं हो रहा है, अगर हो रहा है तो मैं कैसे उसको ठीक करूं। वो एक अच्छा बॉस है जिसकी दिल से सराहना करते हैं लोग बाग, उसका रिस्पेक्ट करते हैं, पीठ पीछे भी उसकी तारीफ़ करते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हम संस्थाओं में सब तरह के लोग होते हैं और सब अपनी बैकग्राउंड जैसी जिसकी होती है उसी के अकॉर्डिंग उसका व्यवहार भी होता है। तो कहते हैं ना, मैन इज़ द प्रोडक्ट ऑफ हिज एनवायरनमेंट। मनुष्य अपने पर्यावरण की उपज है। जैसे घर के संस्कार उसको मिले, जैसा वातावरण मिला, जैसे लोगों के बीच उठा बैठा, वैसे ही उसका व्यवहार हो जाता है। तो वो बॉस भी कोई अलग नहीं है, वो भी ह्यूमन बीइंग है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ सो कॉल्ड लीडर या बॉस जो सिर्फ़ और सिर्फ अपनी खुशी, अपने स्वार्थ और अपने फ़ायदे, अपने विकास के लिए पद का उपयोग या दुरुपयोग करते हैं और दूसरों की मेहनत का क्रेडिट भी खुद लेकर उस मेहनती और योग्य व्यक्ति के बारे में दुष्प्रचार करते हैं, तो वो कभी भी एक अच्छा योग्य लीडर कहलाने योग्य नहीं है ना। धीरे धीरे जो दूसरों की मेहनत का क्रेडिट खुद ले, है ना, मेहनत कोई और कर रहा है लेकिन उसकी मेहनत, उसका नाम का क्रेडिट खुद लेकर उसके बारे में दुष्प्रचार करेगा और उसकी मेहनत को अपने नाम से लोगों के सामने प्रस्तुत करेगा, वो भी एक अच्छा सम्माननीय और स्वीकार्य लीडर नहीं हो सकता, है ना। तो इस विषय में भी हमें देखना बहुत ज़रूरी है कि एक लीडर के तौर पर, एक बॉस के तौर पर हमारे अंदर क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, कितना हमारे मन उदार और बड़ा होना चाहिए, हम पूर्वाग्रह दुराग्रह से मुक्त हों किसी भी तरह के, और ईर्ष्या का भाव, अपने साथियों को आगे बढ़ता हुआ देखकर खुशी महसूस करें, ईर्ष्या के भाव में नहीं आएंगे, बहुत ज़रूरी है। अगर कोई ऐसा है, धीरे धीरे फिर क्या होता है कि लोग उस पर विश्वास करना बंद कर देते हैं। अगर वो अपने स्वार्थ के लिए काम कर रहा है या दूसरों को क्रेडिट ले रहा है ना, दूसरों की योग्यता की कदर नहीं कर रहा है, तो धीरे धीरे लोग उस पर विश्वास करना बंद कर देते हैं और उससे दूरी बनाना शुरू कर देते हैं। ये बहुत सूक्ष्म प्रक्रिया है जो समझ में नहीं आती। जब बिल्कुल सिर से पानी चला जाता है तब एहसास होता है, तब उसको लगता है कि नहीं, ऐसा क्यों हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर उनको इरिटेशन होता है, गुस्सा आता है, फिर वो और गलत निर्णय लेने लगते हैं। तो एक सर्कल, ऐसे विश्व सर्कल बन जाता है जिसमें वो बॉस खुद फंस जाता है। तो इन सब चीज़ों से इन सब से दूर रहना बहुत ज़रूरी है और हमें एक माँ की तरह से अपने एम्प्लॉयज़, अपने साथियों की केयर करनी है और उनके साथ जस्टिस करना है। ये एक अच्छे योग्य लीडर के गुण हैं। ऐसे जो नेगेटिव चलने वाले बॉस या लीडर्स हैं, तो ऐसे सो कॉल लीडर संस्था और साथियों दोनों के लिए नुकसानदायक होते हैं। इसलिए हमें इन सब चीज़ों से बाहर आना चाहिए यदि हम बॉस के रोल में हैं तो, है ना। यदि हम लीडर हैं तो खुद को सुपीरियर नहीं माने। एक और बड़ी क्वालिटी एक अच्छे योग्य बॉस की या लीडर की होती है कि हम खुद को एक सुपीरियर नहीं माने, दूसरों से अलग नहीं माने कि मैं बड़ा हूँ और मैं बड़ी हूँ और तुम छोटे हो, है ना, मैं इस पार टेबल के इस पार हूँ, तुम टेबल के उस पार हो। नो, दैट शुड नॉट बी द इंटेंशन। उसको अपने आप को प्रधान सेवक मानना चाहिए, सेवा करने में अव्वल प्रधान सेवक कि मैं आप सबके बिहाफ पर मैं सेवा करने के लिए हूँ, आपकी सेवा के लिए मैं प्रस्तुत हूँ, आपके लिए मैं हूँ। आपका जीवन कैसे अच्छा बने, तनाव रहित बने, कैसे आप स्वस्थ रहें, उसके लिए आपकी पूरा ध्यान रखने के लिए, आपके साथ जस्टिस करने के लिए मैं यहाँ हूँ। तो अपने आप को प्रधान सेवक माने, ये सोचकर कि हमें ईश्वर ने एक बड़ी सेवा करने का सुअवसर, एक अपॉर्चुनिटी दी है और ये हमारी प्राइम ड्यूटी है कि कैसे हम सबको समान दृष्टि से देखकर उनके साथ न्यायपूर्ण रह सकते हैं, किसी प्रकार के दुराग्रह पूर्वाग्रह से मुक्त रह सकते हैं
और एक पारदर्शी व्यवस्था दे सकते हैं जिसमें किसी के साथ भी भेदभाव या अन्याय ना हो, है ना। तो यदि वर्क प्लेस पर या प्रोफेशन में हम इन एथिकल वैल्यूज़, ये अपने ह्यूमन वैल्यूज़ हैं, एथिकल वैल्यूज़ हैं जो हमारे ऑर्गेनाइजेशंस में बहुत बहुत ज़रूरी हैं उन पर अमल लाना, तो अगर इन एथिकल वैल्यूज़ को अमल में हम ले आएँ अपने वर्क प्लेस पर, प्रोफेशन में, एज एम्प्लॉय, एज अ बॉस, तो हर व्यक्ति, हर संस्था और समाज सबका सर्वांगीण विकास होगा, सर्वांगीण उन्नति होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है ना। तो भारत में विशेष रूप से इसे अपनाने की बहुत बहुत अधिक आवश्यकता है, क्योंकि यहाँ पर नियमों का पालन नहीं किया जाता है, नियमों का पालन कम किया जाता है, और बल्कि खिल्ली उड़ाई जाती है जो नियमों का पालन करते हैं उनकी, और ये कहकर कि अरे नियम तो होते ही तोड़ने के लिए हैं। दिस इज़ नॉट द गुड थिंग, दिस इज़ नॉट गुड थिंग एट ऑल एट वर्क प्लेस, है ना। वर्क प्लेस पर इस तरह की मेंटालिटी से हमें बचना चाहिए। इन्हें अपनाने की भारत में बहुत बहुत एथिकल वैल्यूज़ की बहुत ज़रूरत है, ताकि जिन स्थानों पर बहुत असंतोष हो रहा है, जिन संस्थाओं में, ऑर्गेनाइजेशंस में असंतोष भी देखते हैं हम, तनाव भी में भी लोग रहते हैं, एम्प्लॉयज़ रहते हैं, उनको स्वास्थ्य भी खराब हो जाता है तनाव की वजह से। हमें इन सब को कम करना है। कैसे कर सकते हैं? आध्यात्मिक और एथिकल वैल्यूज़ को जीवन में लाकर, ह्यूमन वैल्यूज़ को अपनाकर हम इनको अपने जीवन में ला सकते हैं, जो बहुत ज़रूरी है। और उससे एक आपके वर्क प्लेस का वातावरण बहुत खुशनुमा, बहुत स्वास्थ्यवर्धक, एक दूसरे के प्रति प्रेम की भावना, एक बिलोंगिंगनेस की भावना, अपनेपन की भावना के साथ हम अपने समय को, जो एक लंबा समय साथ में कोलीग्स बिताते हैं, उसको बहुत सुंदर तरीके से अपना जीवन का वो क्षण, वो जीवन के जिस बहुमूल्य समय है, उसको कर सकते हैं। और जितने आप शांत रहेंगे, जितने तनाव रहित रहेंगे, उतने ज़्यादा क्रिएटिविटी बढ़ेगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और संस्था का नाम होगा, ऊंचाई पर जाएगी। तो इन सब चीज़ों का हमें अपनाने की ज़रूरत है वर्क प्लेस पर, है ना। और तीसरा विषय है मित्रों के स्तर पर, है ना, दोस्तों के स्तर पर हमारा व्यवहार कैसा हो, ये हम सब जानते हैं। कहते हैं ना, अ फ्रेंड इन नीड इज़ अ फ्रेंड इन डीड, है ना। सच्चा दोस्त आपका वो है जो जब आपको ज़रूरत हो तब आपके साथ खड़ा हो, ऐसे समय जब कोई आपके साथ ना हो तब वो आपके साथ खड़ा हो, हर परिस्थिति में आपको संभालने के लिए एक्सक्यूज़ मी। तो वही सच्चा मित्र है। हम सभी ऐसे ही सच्चे मित्र जीवन में चाहते हैं ना। दुनिया में सब तरह के लोग आपको मिल जाएंगे। दोस्ती के नाम पर भी कई तरह के नए नए और मज़ेदार अनुभव होते हैं। जैसे दुनिया में दोस्ती का दिखावा करने वाले ऐसे बहुत सारे लोग आपको मिल जाएंगे जो आपके मुंह पर बहुत तारीफ़ करेंगे। आपको लगेगा इससे ज़्यादा तो सगा मेरा कोई है ही नहीं, है ना। बहुत तारीफ़ करेंगे, लेकिन पीठ पीछे आपको ख़त्म करने के लिए, आपकी इमेज स्पॉइल करने के लिए सारे हथकंडे अपनाएंगे, है ना। ऐसे लोग आपके दोस्त, सच्चे दोस्त नहीं हो सकते, है ना। अच्छा, बहुत से लोग क्या करते हैं, बहुत से लोग आपके नाम, आपके काम, आपकी मेहनत, आपकी शोहरत यदि है तो, है ना, का फ़ायदा लेने के लिए आपसे जुड़ते हैं। दुनिया को दिखाते हैं कि उनका आपसे बहुत घनिष्ठ संबंध है ना। दे आर वेरी क्लोज टू यू। आपका हर तरह से पूरा फ़ायदा उठाते हैं वो, लेकिन आपकी खुशी, आपका पैशन, आपकी चाहतों से उनका कोई दूर दूर तक वास्ता नहीं होता। वो सिर्फ़ और सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए आपसे जुड़ते हैं, अपने फ़ायदे लेने के लिए आपसे जुड़ते हैं। ऐसे लोग भी सच्चे दोस्त नहीं हो सकते, है ना। मुझे ऐसा लगता है ऐसे लोग भी सच्चे दोस्त नहीं होते हैं। अच्छा, कभी कभी बड़े मज़ेदार सो कॉल्ड फ्रेंड्स आपके जीवन में देखने को मिलते हैं। जैसे कुछ लोग आपके प्रति बड़े पॉसेसिव हो जाते हैं, है ना। उनको सिर्फ लगता है कि हम ही आपसे बात कर सकते हैं, हम ही आपकी हर बात का निर्णय ले सकते हैं, हम जैसा चाहेंगे वैसे ही आपको ज़िंदगी जीनी पड़ेगी, जैसे जैसे, है ना। तो ऐसे मज़ेदार लोग भी कभी कभी जीवन में आ जाते हैं। आप ज़रा सा भी अपने स्तर पर या अपने हिसाब से, अपनी खुशी से कुछ अपने लिए कर लो, चाहे वो काम अच्छा ही क्यों ना हो,
तो इन सो कॉल पॉसेसिव जो दोस्त हैं उनको बड़ा बुरा लगता है ना। वो उनको लगता है कि ये क्या किया इन्होंने, अब ऐसे कैसे कर लिया हमें बताए बिना। और ये आपको ऐसा जताएंगे, सारी दुनिया के सामने भी ऐसे जताएंगे जैसे आपने कोई बहुत बड़ा गुनाह कर दिया है ना। याद रहे, ये भी आपके सच्चे दोस्त नहीं हैं। सो बी वॉचफुल, बी अवेयर एंड मूव अकॉर्डिंगली, है ना। लेकिन फ्रेंड्स, आई नो although it's very difficult to find a true real friend in this world in today's circumstances, but don't worry, अभी भी रोशनी की किरण बाकी है ना। आज भी कुछ लोग वाकई बहुत अच्छे, हेल्पिंग, केयरिंग और डिविनिटी से भरे हुए हैं। ऐसे बहुत आपको डिवाइन लोग मिल जाएंगे जो आपको पूरी तरह समझते हैं। उन्हें आपसे कुछ नहीं चाहिए, वो सिर्फ आपको स्वस्थ और खुश देखना चाहते हैं और आपकी खुशी और आपके स्वास्थ्य के लिए आपको बिना बताए, बिना किसी शो ऑफ के आपकी हेल्प और केयर करते रहते हैं। यही आपके सच्चे दोस्त हैं, है ना। जब भी ऐसे डिवाइन लोग, जब भी ऐसे सच्चे लोग आपको जीवन में मिल जाएं कहीं भी, उन्हें अपने जीवन का अभिन्न अंग बना लीजिए और जीवन भर उन्हें अपने साथ रखिए, उनके साथ रहिए और जीवन भर उनके साथ सेलिब्रेट कीजिए जीवन की खुशियों को, जीवन के हर तरह के आपके जीवन के जो भी अनुभव हैं उनको सेलिब्रेट कीजिए, क्योंकि दे आर सेल्फलेस, उन्हें आपसे कुछ चाहिए नहीं, है ना। बिकॉज true, unselfish, helping, caring friends are very, very rare on this earth, है ना। So value them like anything. If you have such friends, value them like anything. They are gem in your life, है ना। क्या कहते हो आप? सही बात है ना। Yes, we should value such persons. We should respect such persons. We should keep them in our life, long life. We should have for all life, नहीं। And now मूव करते हैं चौथे स्तर पर, और फोर्थ स्तर है कि सामाजिक व्यवहार हमारा कैसा हो, है ना। हायर नीड्स के लिए, उच्च आवश्यकताओं के लिए, कभी हमारे रोटी कपड़ा और मकान बेसिक नीड्स हैं, जब वो पूरी हो जाती हैं तो हमारा जो व्यक्तित्व है वो कहीं हायर नीड्स की तरफ पहुंचता है कि समाज में हम कुछ करें, कि सामाजिक संस्था से जुड़ जाएं, कुछ म्यूज़िक के फील्ड में कुछ करें, या किसी साइंस के फील्ड में, किसी भी चीज़ में हायर लेवल पर हम कुछ करें समाज में अपने रिकॉग्निशन बनाने के लिए। तो सामाजिक संस्थाओं से हम जुड़ते हैं, तो हमारे सामाजिक स्तर पर हमारा व्यवहार कैसा हो। कहते हैं मैन इज़ अ सोशल एनिमल, समाज के बिना आदमी रह नहीं सकता, समाज में मूव करना उसको अच्छा लगता है ना, कुछ करना अच्छा लगता है। तो समाज में अलग अलग भूमिकाओं में हमें मूव करना होता है। जब भी हम समाज के किसी वर्ग विशेष या किसी संस्था विशेष से जुड़ते हैं तो हमारा व्यवहार वहाँ के लोगों के साथ कैसा हो, ये जानना बहुत बहुत ज़रूरी और महत्वपूर्ण है। अच्छा, हम भारतीयों की आदत क्या है कि जहाँ भी जाते हैं एक पर्टिकुलर ग्रुप के साथ जुड़ जाते हैं जाके, है ना, और फिर क्या शुरू हो जाता है कि दूसरे ग्रुप के लोगों की बुराई या उनकी आलोचना करते रहते हैं, जिससे सो कॉल्ड, जिसे मैं कहती हूँ सो कॉल्ड राजनीति के नाम पर की गई जुगाली, है ना। ये सब छोटे बड़े हर तरह के सब संस्थाओं में ये पैटर्न, बिहेवियरल पैटर्न आपको देखने को मिल जाएगा कि ग्रुप्स बन जाते हैं और एक ग्रुप दूसरे ग्रुप की बुराई करता रहता है और राजनीति के नाम पर जुगाली करते रहते हैं। तो इससे इसके परिणाम अच्छे नहीं होते। इससे क्या होता है, इससे ना केवल आपसी वैमनस्य या कटुता का वातावरण बनता है समाज में, बल्कि कभी कभी ये वैमनस्य बहुत गहरा होकर अपराध की ओर भी व्यक्ति को ले जाता है, जो उस व्यक्ति विशेष के लिए और समाज दोनों के लिए बहुत बहुत घातक है। हमें इससे बचना चाहिए। और साथ में क्या होता है कि हम जिस आनंद और पाने के लिए और समाज के लिए कुछ अच्छा करने की भावना से
हम सामाजिक कार्य करने गए थे, वो उद्देश्य तो कहीं लोप हो जाता है, लुप्त हो जाता है, और हम आपसी ईर्ष्या और वैमनस्य के बीज समाज में बो डालते हैं, जिसका खामियाजा हमें खुद को, हमारे परिवार को, हमारे दोस्तों को और समाज को भी उठाना पड़ता है, और समाज उन्नति की ओर जाने की बजाय अवनति की ओर चल पड़ता है, अवनति की ओर जाने लगता है। समाज की प्रगति न होकर उसकी अवनति हो जाती है, होने लगती है। जब भी हम सामाजिक क्षेत्र में उतरें, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि जब भी हम सामाजिक क्षेत्र में उतरें तो अपने मन और अपने माइंड को इतना कुशलता से प्रशिक्षित करके हम उतरें कि हमें किसी भी नकारात्मक या विध्वंसात्मक कृत्य का भागीदार नहीं बनना है, चाहे वो व्यक्तिगत स्तर पर हो, व्यक्ति के स्तर पर हो या समूह के स्तर पर हो। हमें किसी भी तरह की नकारात्मकता में, किसी भी तरह की विध्वंसात्मकता में हमें नहीं पड़ना है। हम पूरी निष्ठा और विश्वास के साथ अपने चारों ओर के माहौल और समाज को सच्चे विकास और खुशी की ओर ले जाने के लिए सामाजिक कार्य करने के लिए उतरे हैं, है ना। हमेशा जहन में रखें अपने उद्देश्य को। तो हमें क्या करना है? प्रेम, शांति, आनंद, भाईचारा, सहयोग, मैत्री, करुणा, पैशन, समझदारी और सेंसिटिविटी, संवेदनशीलता जैसे दिव्य गुणों के साथ सभी से व्यवहार हमें करना होगा, ताकि इस सुंदर दिव्यता का प्रकाश, दिव्यता क्या है? प्रेम, शांति, आनंद, जो मैंने अभी बताया, भाईचारा, सहयोग, है ना, संवेदनशीलता, सेंसिटिविटी, समझदारी, ये सब दिव्य गुण हैं, है ना। इस सुंदर दिव्यता का प्रकाश चारों ओर प्रकीर्णित हो, चारों ओर फैले। हाँ, और अज्ञान क्या है? ईर्ष्या, द्वेष, हिंसा, मनसा वाचा कर्मणा, किसी भी प्रकार की हिंसा, ये सब आपके अज्ञान है, विकार हैं हमारे मन के। इस अज्ञान रूपी अंधकार हमारे समाज और लोगों के दिलों से हमेशा हमेशा के लिए दूर हो, और सभी लोग एक तनाव रहित, हिंसा रहित, हर प्रकार की हिंसा, जैसे मैंने आपको मन से, वचन से, कर्म से, हर प्रकार की हिंसा से रहित, सभ्यता से परिपूर्ण, खुशहाल, उत्साहवर्धक, स्वास्थ्यवर्धक समाज की नींव डाल सकें, और भलाई और परोपकार का कार्य करते हुए अपना सार्थक जीवन कर सकें, संतुष्ट रह सकें, खुश रह सकें, है ना। मेरी नज़र में तो यही सच्चा लोक व्यवहार है, यही ट्रू पब्लिक बिहेवियर है। वो हर स्तर पर हमें करना चाहिए, चाहे वो एक ऑटो रिक्शा वाला हो, चाहे कार चलाने वाला हो, चाहे तांगा चलाने वाला हो, एक स्वीपर हो, या एक कोई अधिकारी हो, IAS ऑफिसर हो, या कोई मिनिस्टर हो। हर स्तर पर हमारा व्यवहार ही हमारे व्यक्तित्व को प्रदर्शित करता है। इसलिए हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए? जिससे लोगों को खुशी मिले, उनका स्वास्थ्य अच्छा हो, जीवन में उत्साह आए, उमंग आए, है ना, एक जिज्ञासा बढ़े, कुछ अच्छा करने की प्रेरणा मिले, ऐसा हमारा एक व्यवहार हो। तो दोस्तों, आई होप कि आज की इस गुफ्तगू का ये सफ़र, जिसमें मैंने आपसे पब्लिक बिहेवियर पर अपने विचार रखे, अपनी बातचीत की, चर्चा की, आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और आई विल बी रियली हैप्पी if we all follow these divine traits in our life, because we all want happy and healthy life, happy, healthy and successful life। हम में से कोई नहीं चाहता कि हम बीमार रहें, कोई नहीं चाहता कि हम सक्सेसफुल ना हों, कोई नहीं चाहता कि हम अस्वस्थ रहें, है ना। तो we all want happy, healthy and successful life। and what is real success? वास्तविक सफलता क्या है? real success means a happy, healthy life, whatever is the situation is। कोई भी परिस्थिति हो, कोई भी सिचुएशन हो, हम उसमें खुश रहें, स्वस्थ रहें, और अपने लिए, समाज के लिए, अपने परिवार के लिए, आपके कोलीग्स के लिए कुछ अच्छा करते रहें, कुछ दें। जीवन मिला है तो इस जीवन को अच्छा कार्य करके उनके लिए कुछ हितकारी करके, कुछ कल्याणकारी करके सार्थक बनाएं जीवन को। इसी उम्मीद के साथ आज बस इतना ही। दोस्तों, फिर मिलेंगे किसी और ज़रूरी विषय को लेकर, आपसे गुफ्तगू करने के लिए आपसे मिलूँगी।
बाय बाय, बी हैप्पी, हेल्दी एंड वाइज, कीप सेफ, टेक केयर, लव यू ऑल.